माताओं को भोजन कराने को बहुत शौक होता है। माताएं घर में साधु संतों को भोजन कराती हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, और चाहती हैं जब महाराज आए तो खूब भोजन करें चकाचक। तो सीता जी भी बड़ी प्रसन्न होती हैं, कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, कोई आ जाए तो कहती हैं कि बड़ी प्रसन्नता से भोजन कराती हैं। राम जी कुछ ब्राह्मणों को लेकर गए, 2-4 फुलके खा करके बेचारे उठ गए। सीता जी ने कहा कि प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ, मैं इतने व्यंजन बनाती हूं जो खाने वाला हो। राम जी ने कहा देवी चिंता मत करो, प्रभु चाहेंगे तो वैसे ही होगा, एक दिन हो जाएगा। एक दिन की बात, राम जी महल में बैठे हुए हैं, उसी समय अगस्त मुनि का आगमन हुआ। राम जी ने प्रणाम किया, मुनिवर आइए, आज हमारे जीवन धन्य हो गए, आज हम कृतार्थ हो गए, आपके दर्शन हो गए। मैं ये चाहूंगा कि आज प्रसाद आप मेरे घर में पाएं, आपका प्रसाद मेरे यहाँ हो, इतनी आप कृपा करें। संत तो महाराज जानते ही हैं, भोजन कोई प्रेम से बुलाए महात्मा तो काम ही है, खाओ और आशीर्वाद दो। सो ठीक है महाराज। सीता जी को बोले देवी भोजन बनाओ। सीता जी ने देखा बड़ा दुबला पतला है, हे भगवान। राम जी से कहती हैं प्रभु कोई ठीक ठाक सा ब्राह्मण लाओ, ये मरा मराया आप ला दिए, क्या खाएंगे, मैं इतने प्रकार के व्यंजन बनाऊंगी और ये खाएंगे भी नहीं। राम जी ने कहा देवी आप चिंता ना करो, एक बार भोजन तो तैयार करो। सीता जी बड़ी प्रसन्नता से बनाने लगी, बड़े भावना से। आज हमारे घर में संत महात्मा आए हैं, भोजन करेंगे। खूब प्रसन्नता से भोजन तैयार करने लग गए। सुंदर थाली सजाई गई, थालियों में अनेक प्रकार के कटोरियों में रखा गया, 7 प्रकार के व्यंजन रखे गए। अगस्त मुनि बैठिए प्रभु। अगस्त मुनि ने थाली देखा, बोले एक बात बताइए, आंख में डालूं कि कान में डालूं कि मुख में डालूं, क्या करूं? महाराज क्यों? अरे इतने में क्या होगा, ये मैं क्या करूंगा? देवी भोजन कराना है तो ठीक ठाक से कराओ ना, उपहास क्यों कर रही हो मेरा? सीता जी ने सोच गए, हाँ देखने में तो दुबले पतले हैं लेकिन भोजन ठीक ठाक करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि जो पतले होते हैं ना वो कितना खा जाते हैं उनको समझ में नहीं आता, महाराज सख्त हो जाए। और जो बहुत मोटे हैं ना शरीर में, वो 1-2 फुलकियां खा ले, उसी में काम हो जाए। व्यंजन बना करके सीता जी लेकर आई। अगस्त मुनि पाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सीता जी ने देखा, हे भगवान हम तो जिसको ढूंढते आज लग रहा आ ही गया। रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया, गणेश जी आ गए, भोजन बनाने लगे, लेकिन भोजन की पूर्ति नहीं। जैसे ले जाए सट, जैसे ले जाए सट, जैसे ले जाए सट। प्रभु ने इशारा कर दिया, आज आपको बंद नहीं होना है, आज आप शुरू रहें। 17 दिन तक भोजन चलता रहा। सीता जी ने कहा प्रभु थोड़ा जलपान कर लो। जल, भोजन के मध्य में जल लेना चाहिए। जब अर्ध भोजन हो जाए उस समय जल का कम से कम आधे गिलास कम से कम पान करना चाहिए। अगस्त जी ने कहा देवी अभी आधा हो जाएगा तो जलपान भी कर लूंगा। बोले हैं इतने दिन भोजन हो गए अभी आधा भी नहीं हुआ। सीता जी ने राम जी की तरफ देखा, प्रभु सीता जी एकदम से पसीने पसीने हो गई, लेकिन अब कैसे मना कर दें, कैसे कह दे कि अब भोजन नहीं है, भोजन बंद कर दे। ये महाराज बनाती गई। प्रभु ने इशारा कर दिया, देवी थोड़ा तुलसी दल ले आओ। और भगवान की तरफ देखा और कहते हैं कि प्रभु बस अब आप थोड़ा सा रुक लीजिए ना। भगवान ने जैसे तुलसी दल अगस्त मुनि की तरफ बढ़ दिया, उसको पी करके खा करके जलपान किए। बोले हाँ देवी चलो
अब लाओ थोड़ा सा जल पान कर लेता हूं थोड़ा सा। सीता जी ने कहा हे भगवान, इतने दिन तो भोजन किए हैं, कहीं जल पीने लग जाएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान ने इशारा किया, प्रभु आप एक काम करिए, आपको त्रेता में भोजन करा दिया ना, और द्वापर में जब आप आएंगे ना, आपको चकाचक खूब जल पिलाएंगे, और जल पी करके आप खूब तृप्त हो जाना। इस प्रकार से जो जल महाराज ब्रज में दिखाई नहीं दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया, उसी सुदर्शन चक्र ने सारा जल अगस्त मुनि पान करते गए।